नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में। और जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है बीजेपी में सब ठीक है। जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब बीजेपी ने विराम लगाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने इस मैसेज को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने में जुट गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। शिव विष्णु की अटूट जोड़ी क्या 2023 जीत को करेगी पूरी? मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी नेतृत्व को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से हलचल भी खूब है, जैसे कार्यकर्ता असमंजस में हैं। लेकिन बीजेपी ने अब इसका रास्ता निकाल लिया है और साफ कर दिया है कि 2023 में शिव विष्णु की जोड़ी ही प्रदेश पार्टी की कप्तानी करेगी। शिवराज जी के नेतृत्व में और वीडी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, जब पार्टी बड़ी पार्टी बनती है तो छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, हम उससे इनकार नहीं करते। पर सवाल ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कंट्रोल पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा डर नहीं है कि पार्टी में कोई विस्फोट हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। पर हाँ, कार्यकर्ताओं में ये साहस है कि अपनी बात नेताओं के सामने रखते हैं और ताकत से रखते हैं। बात बीजेपी की ही नहीं, कांग्रेस में भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन बात बीजेपी की है तो कांग्रेस तंज कसने में पीछे कैसे रह सकती है? घमासान मचा हुआ था और रोज मीटिंगों का दौर चल रहा था। उसमें दिल्ली से भी इनके नेता आए हुए थे। तो बाद में मालूम पड़ा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, सब ने देखा कि अभी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, तो कुछ दिनों के लिए ठंडा किया जाए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी भाषा बदल के कह दिया कि शिव और विष्णु शिव की जोड़ी ही चुनाव कराएगी, जबकि वास्तव में उलट है, क्योंकि दोनों की चल चली की बेला है। निश्चित रूप से मान के चलिए कैलाश विजयवर्गीय जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो उन्होंने जितनी बातें कही हैं उसके उल्टे परिणाम हमारे तक सामने आए और वो भी इसके परिणाम सामने आएंगे। खबर है कि बीते कुछ दिनों में जो भी हुआ उससे बीजेपी के अंदर और बाहर गलत मैसेज गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आने वाले दिनों में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास जगा पाएगी? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बड़ी बात यही है कि 2023 के चुनाव सामने, लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी एक बड़ी बैठक है जिसमें समन्वय की बात होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम लीडर पहुंच रहे हैं। बीडी शर्मा मौजूद रहने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इस बीच तमाम तरह की अटकलें, बातें चलती है जो कहीं ना कहीं असमंजस पैदा करती है। पर अब बिल्कुल साफ है कि शिव और विष्णु की जोड़ी ही 2023 में रहेगी। हालांकि ये पहले से भी साफ था, लेकिन गाहे बगाहे चर्चा सामने आ जाती है तो फिर कार्यकर्ता थोड़ा सा असमंजस में हो जाता है। पर क्या है भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग, तो समझते हैं। सनवर पटेल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। तो मैं उनसे भी बात करूंगा। सनवर जी से समझ लेता हूँ। सनवर भाई, क्या कहेंगे? ये बार बार सोशल मीडिया बहुत कुछ कहता रहता है और इधर उधर की बातें से फिर कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। पर कैलाश विजयवर्गीय ने एक तरह से कहा जाए तो विराम लगाने का काम किया, और आने वाले दिनों में क्या और वरिष्ठ नेता सामने आएंगे जिसकी जरूरत है कि वो आकर कहें कि यही जोड़ी है 2023 की? हाँ, देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, राष्ट्र के महासचिव हैं। उनकी बातों का असर होता है और कार्यकर्ता उनकी बात को गौर से सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ वैसा ही है। यहाँ शिव और विष्णु की जोड़ी ही मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रही है और 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी यही जोड़ी नेतृत्व करने वाली है। कहीं कोई असमंजस नहीं है। हाँ, यदा कदा जो विघ्न संतोषी लोग हैं अन्य राजनीतिक दलों के, वो इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भाई कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, और होता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एक है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी पूरी ताकत से रात दिन एक किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह जी चौहान साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए रात दिन एक कर रहे हैं, 24 घंटे 365 दिन काम कर रहे हैं। इसलिए शिव और विष्णु की जोड़ी से कांग्रेस के पेट में दर्द है। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ढूंढती रहती है कि कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, लेकिन ये जो मैसेज जिसकी जरूरत है सनवर भाई, बार बार ये जरूरत पड़ती है कि एक मैसेज तो ऐसा जाना ही चाहिए। देखिए, कहीं से भी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, एक खबर कहीं से वायरल होती है वो धीरे धीरे कर हर घर में हर कार्यकर्ता तक पहुंच जाती। इसको कैसे ठीक करेंगे? एक क्या भारतीय जनता पार्टी एक अपनी अलग रणनीति के साथ चलती रही है, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन है,
फिर भी ये चीजें कहां से बाहर आ जाती? देखिए, कुछ चीजें है नहीं तो बाहर कहां से आएगी? ऐसी कोई चीज नहीं है मनोज जी। ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो विरोधी दल है वो अपने पुरुषार्थ पर तो राजनीति करता नहीं है। तो कहीं कोई झूठी खबर उड़ा दीजिए, कहीं कोई वायरल कर दीजिए कोई खबर जिससे बातें अन्य दिशा में चली जाए, लेकिन ऐसी कोई दिशा इनकी कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ झूठ होता है, फरेब फरेब होता है और झूठी खबर झूठी होती है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी तो बदल गए, फिर क्या हुआ? आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कोर कमेटी बनाई, जो कोर ग्रुप बना, आपके सामने है। अगले दिन आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ मीडिया संवाद का, पूरे देश भर के नेता उसमें शामिल हुए, पूरे मध्य प्रदेश का प्रमुख मीडियागण उसमें शामिल हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम हुआ। तो ये सिर्फ विरोधी अपनी तरफ से जब खुद के पुरुषार्थ पर काम नहीं कर पाते हैं, खुद को फील्ड में नहीं जा पाते हैं, जनता के सुख दुख में जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, वो इस प्रकार के दूसरे के घर में झूठी फूट डालने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं समझता हूं फिरोज सिद्दीकी भी मेरे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, बात है कि शिव विष्णु की जोड़ी ही चुनाव लड़ेगी। आप यदा कदा कांग्रेस भी इस पर सवाल उठाती रही है, पार्टी के भीतर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्यों ऐसा तंज कसते? वो तो बहुत क्लियर है, वो कह रहे हैं कि शिव विष्णु की जोड़ी, और कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया, और ये जोड़ी है तो फिर आपके लिए मुश्किल है। देखिए, ऐसा है, ये अभी मुझे कह रहे थे कि पुरुषार्थ पर हम जो है राजनीति नहीं करते और हम झूठ बोलते हैं। अरे भैया, सुबह से लेके सुबह होती है, शाम होती है, भाजपा यूं ही तमाम होती है। आपकी रोज आपके एक नया वीडियो, आपका कोई विधायक सामने आ जाता है, कोई आपका नेता सामने आ जाता है, कोई आपके लोग सामने आ जाते हैं। ये क्या हम कहते हैं क्या? आज ही हैं जो श्रीमती जैन है, जो पूर्व विधायक है कटनी की, वही सामने आ गई कि हम 4 विधायक जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, और हमारी पूछ नहीं हो रही। तो ये क्या कांग्रेस कर रही है? अगर हरेंद्रजीत सिंह बब्बू कहते हैं कि वीडी शर्मा जी से मुझे जान का खतरा है, तो ये कांग्रेस कर रही है क्या? ये भाई बब्बू बाद में क्या बोलते हैं? अरे भाई, ये भ्रमित किया हुआ बयान था, लोगों के द्वारा भड़काया हुआ बयान था, मीडिया भ्रमित होता है, उनका बयान आया, वो सबके सामने है। आप बदल जाते हैं, आपकी कैबिनेट में झगड़ा हो रहा है, कैबिनेट में ठीक है, पार्टी के अंदर तक झगड़े को तो हम मान लें, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं तो इसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है, और जनता के ऊपर अगर कोई परेशानी आएगी तो विपक्ष बोलेगा। वही बात हम कह रहे हैं कि कि जाके साहब भूपेंद्र सिंह जो है सागर में दादागिरी कर रहे हैं, हमें मौका नहीं देते हैं। कभी उनका किसी का वीडियो वायरल होता है, कभी किसी का वीडियो वायरल होता है। तो इतनी अगर सीरीज में कोई काम सुना है कि आपके यहाँ भी आज बैठक हुई, तो उसमें कुछ बातें हुई? देखिए, बैठक हुई, जो पार्टी की कमजोरी है उस कमजोरियों पे बात होनी चाहिए। बहुत कुछ कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान पहुंचा दिए साहब। अरे ये कहने की बातें हैं। हमारे तो सामने हमारे लोग आए ना, कमलनाथ जी भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, उन्होंने कहा कांग्रेस क्या करने वाली है, 150 सीटें हम जीतने वाले हैं। बस हमारा एक ही मंत्र है, और बैठक बुलाई इसीलिए गई थी कि पार्टी में जो कमजोरी हैं उन कमजोरियों को भी दूर करें, रणनीति भी बनाए, किसको क्या जिम्मेदारी दे। और ऐसी अभी बहुत सारी बैठकें होंगी, उस पर भी भाई लोगों ने जो है तंज कसना शुरू कर दिया कि ये रोज बैठक हो रही है, बैठक कैंसिल हो रही है, कमलनाथ जी के खिलाफ चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को उड़ा रही थी ना। हमने तो बैठकें इसलिए पोस्टपोन की थी कि कर्नाटक के जो अहम काम थे, जो रह गए थे वहां की सरकार के गठन से लेके, उस पर जो है एक विस्तृत चर्चा हो रही थी। तो एक तरीके से ऐसे ही तो इनके यहाँ हुआ, कैलाश विजयवर्गीय ने अब कह दिया कि यहाँ भी कुछ नहीं है, सब वही बढ़िया है। अरे भाई, हाईकमान है क्या कैलाश विजयवर्गीय? मुरलीधर राव जी कहें तो हम मान्य कर लेंगे, जेपी नड्डा के हवाले से बयान आए तो हम कह लेंगे, आइए मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहें तो हम मान लेंगे। ये तो ऐसा है, वो मजे लेके जा रहे हैं, जो माचिस है वो थोड़ी सी आग लगा के और भाग लिए वो। अब ठीक है, फटाके फूकते रहेंगे, जब फटाके बंद हो जाएंगे फिर आ जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय जी मैदान में। जी, ये एक बड़ा मैसेज इसकी जरूरत है, जो फिरोज सिद्दीकी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आकर इन सब चीजों पर विराम लगा दे। हालांकि कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति। देखिए मनोज जी, वो मध्य प्रदेश से राष्ट्र के महासचिव हैं और उनका बयान आपके सामने आया है, और मैं ये कहता हूं कि किसी प्रकार के कोई बयान की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बारंबार आपको बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का नेतृत्व सशक्त नेतृत्व है, और कांग्रेस का पेट इसीलिए दर्द हो रहा है कि ये सशक्त नेतृत्व एक ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ये परेशान है। रही बात इन्होंने कहा इनकी बैठकों की, तो हम तो चाहते हैं इनकी बैठकें हों,
बैठकें होती कहाँ हैं? और अनुशासित हो, जूतम पैर होती है, कुर्सियां तोड़ी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाली गलौज होती है। हम तो चाहते हैं दादा अनुशासित तरीके से आपकी बैठक हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। नहीं नहीं, बदल गई सनवर जी। आज 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 जो बैठक हुई उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना अच्छा, कुर्सी अभिनंदन है, ना कुर्सी टूटी, ना कुछ। ये तो अपवाद है। अच्छा, अपवाद का भी हम अभिनंदन करते हैं। कप प्लेट तो इनके यहाँ बज रहा है। अपवाद एक अपवाद नेता का भी सुबह हम जाता अभिनंदन है, करते हैं। एक नेता सुबह जाता है, दूसरा शाम को वो दूसरे के घर चला जाता है, तीसरा वो चला ढूंढते जाता रहिए, ढूंढते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। भाई सनव्वर ढूंढते रहिए, कुछ नहीं सनव्वर मिलेगा भाई, क्योंकि कुछ नहीं है। सनव्वर भाई, जो पार्टी चुनाव के मैदान में जाने वाली है वो उपलब्धियां तलाशने की जगह किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेगी ये बताने की जगह अभी वो अपने घर का दंगा सुलझाने पर रुकी हुई है कि दंगा किसी तरीके से सुलझ जाए। देखिए, उपलब्धियों पर आप बात नहीं करना चाहते हैं, और विकास पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं कर रहे हो। रोडें कितनी बन गई है, पहले गड्ढे में रोड थी, अब रोड में कहीं कहीं गड्ढा ढूंढते नहीं मिलता है। तो अब मुश्किल ये हो गई कि आप विकास पर बात नहीं करना चाहते हैं। अब आप देखिए, कितनी कृषि भूमि सिंचित होती थी आपके समय, कितनी 50% आज होती है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। 50% आप किसानों की को सरकार ब्याज नहीं दर, थी हमारी। आप किसानों को कितने ब्याज पर भाई, पैसा देते थे? कमीशन पे 50% आप 27% पर देते थे। की सरकार भारतीय नहीं थी जनता पार्टी हमारी। की सरकार बस जीरो हम के ये बाद जानते हैं। -10 पर देती है। इस पर ये आप बात नहीं करना 50% चाहते कमीशन पे हैं। मध्य प्रदेश, सरकार पंजाब चलती को है, ये बचाकर 50% और 7-7 बार, एक बार नहीं, दो और बार नहीं, 7-7 बार कृषि 50% कर्मण अवार्ड जीतता है। कमीशन की ये इस पर आप सरकार- बात नहीं करना चाहते भाई हैं। देखिए, किसान कैसे सब आगे बढ़ रहा है? 50% 7 कमीशन के लाख बाद है। हेक्टेयर कृषि भूमि अरे ये 50% कमीशन है। 45 लाख हेक्टेयर हो गई, इस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। अरे 4 लाख चलो, हेक्टेयर 88 पे बात करें। तीसरी खेती हो गई है। अरे बात करें तो इसी पे। इसलिए आप अरे इसी पे बात करें। इसलिए आप ये चाहते हैं अरे इसी पे बात कि कर रहे हैं भारतीय ना। जनता पार्टी जी, के जी। घर में कुछ आपको मिल जाए। ये तो लेकिन हल्ला जब वहाँ मचा रहे नहीं हैं। है, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिरोज जी, लेकिन एक बात है, देखिए ये पहली बार है, दोनों जगह से बात है। आपके यहाँ तो बड़ा खुला खुला चलता था, आजकल थोड़ा सा बंद होने लगा। वो मैं ये मान रहा हूँ इस बात को कि पहले जो चीजें दिखाई देती थी अब कम से कम कांग्रेस के भीतर वो है नहीं। लेकिन बात यह है कि दिल्ली की जो बैठक, मेरी थोड़ी बात समझिएगा आप, दिल्ली की बैठक में तो ये कहा जा रहा है कि बहुत हद तक बात पहुंच गई थी, हालांकि बहुत क्लियर कर दिया राहुल गांधी ने कि अभी जरा शांत रहिए, चुनाव लड़िए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को अफवाहें उड़ाने की आदत है। ये अफवाहें उड़ा रही है। इनको पता है कि जो कर्नाटक में इनका हाल हुआ है, मध्य प्रदेश में 150 पार जाएगी कांग्रेस। ये भी पता है इनको कि हमारी 50% कमीशन की सरकार है और महाकाल लोक का क्या हाल किया, ये भी पता है। और जांच भी नहीं कराना चाहती भारतीय जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार को लेकर ये यहाँ भी गिरेंगे। वो 40% में ही गिर गए थे, ये 50% में गिरेंगे। आप देख लीजिएगा, इनकी सरकार के ये हाल होने वाले हैं। गारंटी में है, और जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, वाला हूं 155 अगर वहां प्रतिमाएं थी और प्राकृतिक आपदा के कारण से, धातु की थी प्राकृतिक और आपदा के प्लास्टिक की कारण बना से के चिपका दी अगर गई। यही तो हमारा आरोप है। 155 थी, अष्ट धातु की थी, पैसा करोड़ों रुपए अष्ट धातु का लिया गया और प्लास्टिक की बना के चिपकाई गई है। यही हमारा आरोप है और वहां स्थापित करेगा। हमारा आरोप यही है। ये आपको ढूंढे नहीं मिलेगा कुछ। आज जो है, अरे भाई अष्ट धातु की थी, अष्ट धातु की मूर्तियां लगानी थी। हमने तो उसका डीपीआर बनाया है और इन्होंने प्लास्टिक की मूर्तियां चिपकाई और वो हवा में उड़ गई। ढूंढ रहे हो, यही बात कह रहे हैं। प्राकृतिक आपदा है। हमारे विधायक महेश परमार जी ने, तराना के विधायक महेश परमार जी ने बहुत पहले शिकायत की थी इसकी, और लोकायुक्त में इसकी जांच चल रही है। मकान उड़ गए, लोगों की छतें उड़ गई और लोग बेघर हो गए। लोग अपनी जान से उन्होंने हाथ धो लिया। वहां पर ये कहते हैं कि यहां ऐसी आपदा क्यों? 155 में से तीन प्रतिमाएं जो है, 3 मूर्तियां खंडित हुई है और 3 उड़कर नीचे गिरी है। और गारंटी के तहत वो आती है, ठेकेदार को ताकिद कर दिया गया, तत्काल वो सारी चीजों को नए तरीके से। लेकिन ये जो बातें बार बार चली आती है, ये क्या इसलिए भी फिर अब कई बार आपके नेता ही कह रहे हैं, अभी परसों 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो आपके नेता कहते हैं कुछ नए लोग हमारे यहाँ आ गए जिसके कारण स्थितियां निर्मित हो गई। अभी भी बैठक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सब साथ में बैठने वाले, तो ये कहीं पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है क्या? देखिए साहब, बैठने वाले और कितने अनुशासन से बैठने वाले हैं, देखिए आप। कहीं कोई बात, कहीं कोई आवाज। यही सिंधिया जी इतने बड़े नेता, इतने अनुशासित नेता, लेकिन जब ये कांग्रेस में बैठते थे तो इनके यहाँ दरवाजे टूट जाते थे। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके लिए राष्ट्र जो है, ऐसे नेता जो बड़े नेता हो उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ मिलकर
और भारतीय जनता पार्टी में समरस होकर और राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हुए पत्थर हैं। बनवा दिए चारों तरफ, एक पत्थर ही नहीं है आवाज उस आज के की कार्यालय बैठक के देख लीजिए आसपास। या आज के पहले की बैठक देख लीजिए। लेकिन आज हमारी पार्टी में सिंधिया पत्थर जी बनवा बड़े दिए नेता सब हैं आसपास। और पूरे अनुशासन के साथ मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए, राष्ट्र को प्रथम बनाने के लिए लगे हुए हैं। जी फिरोज जी कुछ कह रहे हैं आप? ऐसा है, इन्होंने आसपास जो कार्यालय के आसपास थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके सारे पत्थर बनवा दिए। अब पत्थर ही नहीं मिलते उनके सिंधिया समर्थकों को, क्या करे? अब 2 किलोमीटर दूर थोड़ी कोई पत्थर उठाने जाएगा। तो ये ऐसा है कि जो सिंधिया समर्थक कहाँ उठते देखा आज ही की खबर है कि वो जो है उनकी जो मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस थी, जिसका उगता सूरज निशान था, उसको वो है ना उन्होंने रिन्यू कराई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी पार्टी, पिताजी की जो थी। ऐसी हमारे पास कुछ खबरें आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है नाराज, युवराज, शिवराज और महाराज, अब 4 किस्म के जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़ा दिया। पहले आप नाराज, शिवराज, महाराज कहते थे, अब एक और बढ़ा दिया। युवराज, ये जो कार्तिकेय सिंह है वो युवराज भी बढ़ गए हैं अब इसमें। अब उनकी भी टीम बन रही है। खबरें कहां से आ रही कांग्रेस? देखिए रोज इनके यहाँ जो चिल्लर बज रही है और रोज ये झुंझुने जो बजा रहे हैं, ये जनता की बात नहीं करते। ये पार्टी आपस में ही लड़ रही है। ये जनता की बात नहीं करते, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। पत्थर भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, केबिन में बैठकर सारी भाजपा को और घड़े देख कांग्रेस पूरी मैदान में भूल जाते हैं। कांग्रेस पूरी मैदान में और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपस में झगड़ रही है। आप देख लीजिए, इनका कोई नेता आपको जमीन पे नहीं मिलेगा। एक मंत्री एक जगह नहीं मिलेगा आपको। अरुण यादव जी कह रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा। काटता कोई और है। अजय सिंह जी कह रहे हैं दादा मुझे कुछ काम दे दो। भैया ये बताओ वीडी शर्मा से किसको जान का खतरा, ये बताओ आप। तो खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस, गुटों गुटों में बटी हुई कांग्रेस। कमलनाथ जी कहते हैं भैया किससे पूछ कर ज्ञापन देने गए थे? दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं कि साहब मैं कहीं प्रचार करने जाऊंगा तो वोट कट जाएंगे। ये ऐसी कांग्रेस है। लेकिन दिग्विजय सिंह तो लगे हैं सनवर भाई, आप देखिए लगातार वो बैठ के कर रहे हैं। वो मंडलम को देख रहा है, वो सेक्टर को देख रहा है। यही फर्क आ रहा है ना थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस में। जो आप किया करते थे वो कांग्रेस करने लगी। नकल मंडलम शब्द कहां से आया साहब बताइए आप? ये हमारी केरला कांग्रेस का है मंडलम शब्द। लेकिन ये केरला कांग्रेस का है। ये मंडल से अरे ये हमारी केरला कांग्रेस का है भैया, ये केरला कांग्रेस का है। लाडली बहना से नारी सम्मान आ गया, लेकिन हमने बचपन में अरे नारी सम्मान जो है वो तो हमारी हिमाचल की योजना है। हमारे बचपन वो तो हमारी हिमाचल सरकार में आपको 1500 रुपए मिल रही है। नकल करना 1500 रुपए चाहिए, 1500 नकल में भी अकल चाहिए। 1500 रुपए हमारी हिमाचल की सरकार दे रही है। बजट आज ये चुप नहीं रह रहे भैया सनवर भाई। दिग्विजय सिंह शासन में कोई बात बजट 33,000 करोड़ था। कोई बात नहीं, 33,000 करोड़। और इस योजना का हमारा जो 1,000 रुपए देने वाली योजना का 45,000 करोड़ बजट है 3 साल का। ये कहां से लाएंगे बताइए? ये कहां से लाएंगे आंकड़े बताइए? ये कहां से लाए आंकड़े? कुल 33,000 अरे कहां से लाए हो भैया ये आंकड़े? 3 लाख करोड़ की सरकार है। अरे कहां से लाए हो ये आंकड़े? फिरोज जी हाँ। मैं बात संगठन की कर रहा हूं। देखिए दो संगठन है। कमलनाथ ये कहते हैं कि हमारा किसी संगठन से यदि सामना है तो वो भारतीय जनता पार्टी से। और यदि बीजेपी ये क्या पाने में सफल हो रही है, कैलाश विजयवर्गीय जी खुद आते हैं, आप भले कहें लेकिन वो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी, वो खुद मंच पर आकर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, खुलकर बात रखते हैं, लोगों ने कहा अपनी बातें, पर अब पार्टी ने तय कर लिया और समय भी नहीं है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दे जिसमें किसी को बदलना पड़े या इस तरह की बात हो जाए, चाहे विष्णु दत्त शर्मा जी हो या शिवराज जी हो, और दोनों की जोड़ी काम करेगी तो एक मैसेज देने में वो तो कामयाब हो गए। आपके यहाँ से भी पवन खेड़ा आते वो कुछ और मैसेज दे जाते, जेपी साहब आते वो कुछ और मैसेज दे जाते, तो आपके यहाँ से भी एक मैसेज कोई आ जाए सामने से? देखिए हमारे यहाँ का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। अब अगर आप ऊपर की बात करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस है। जब हम ऊपर अपना इस मसले को लेके जाएंगे और अभी आप कुछ दिन में देखिएगा कि हम इसको तय करा के ऊपर से ले आएंगे कि खड़गे जी की जब हम हस्ताक्षर ले लेंगे तो हम ऑफिशियली खड़गे जी के ऑफिस से ये बयान जारी करा देंगे कि कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हमारी नीति स्पष्ट है, नेता स्पष्ट है और आज भी ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। आने वाले दिनों में ये भी होगा खड़गे साहब की तरफ से लेटर भी जारी होगा। अगर आवश्यकता होगी तो हम चेहरा घोषित भी कर देंगे। मतलब अरे भैया आप रुक जाइए, बात सही है कि अभी रुक जाइए भाई। फिरोज भाई ने जो बोला दादा आज आप सभी को बोल लेने दें, जब ये पूरा बोल ले तो मुझे बता देना। तब ये नहीं मैं भी ये बात समझना चाह रहा हूँ। मैं फिर फिरोज जी आपसे फिर भाई समझना चाह रहा हूँ, क्या अब लेटर जारी होने वाला है इसका?
देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये तय कर रखा है कि हमारे नेता कमलनाथ जी ही होंगे। दिग्विजय सिंह जी भी बयान दे चुके, सभी लोग दे चुके। अगर आप ऑफिशियली किसी चीज की आधिकारिक अगर हम घोषणा करेंगे, अगर पवन खेड़ा जी बोलते हैं या जेपी अग्रवाल जी बोलते हैं, तो उनका बोलना जो है खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बिहाफ पर वो बोलते हैं। जब हम वहां अखिल भारतीय कांग्रेस दोनों ही तो गड़बड़ बोल गए, इसीलिए तो ये दिक्कत पैदा नहीं, बिल्कुल कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चेहरा अभी हमने घोषित नहीं किया है, ऑफिशियली जो होता है वो हाईकमान को ये तय करना है, तो हाईकमान के पास तय करा लेंगे। घोषित नहीं किया, फिरोज भाई ने मान लिया ना। देखिए सवाल है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हम कार्यकर्ताओं ने ये तय कर रखा है कि कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब बोलिए, आप बताइए कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे, बताइए वीडी शर्मा मुख्यमंत्री, वीडी शर्मा होंगे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे, हम बोल रहे हैं। 10 बार पूछिए आप हमसे। आपका हाईकमान तो नहीं कहता ऐसा? 10 बार पूछिए। नहीं, मुरलीधर राव तो नहीं कहते ऐसा? हमारे शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और एक एक कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए चुनाव लड़ता है। शिवराज जी के लिए नहीं लड़ता। कांग्रेस की तरह कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी अरे चुनाव नहीं लड़ता, और फिर उनके युवराज देखो के लिए चुनाव नहीं लड़ते। देखो आप प्रवक्ता हो, फिर से सोच के बोलना। बार बार शिवराज रहेंगे या महाराज रहेंगे? बार बोल रहे हैं हम कि हमारे नेता शिवराज सिंह जी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिव और विष्णु की जोड़ी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव कौन लड़े बनेगा? जाएंगे। शिव और विष्णु की जोड़ी के अरे नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव कौन लड़े जा रहे बनेगा? हैं। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? स्पष्ट है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? स्पष्ट है, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बनेंगे। अरे आपके अग्रवाल जी की आपने बात मानी, पवन खेड़ा जी की बात आपने बात मानी, अभी तो स्वीकार किया। सनबर पटेल जी कह दीजिए ना, वही चाह रहे हैं कि हाँ शिवराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, निश्चित रूप से वीडी शर्मा हमारे संगठन के निश्चित रूप से कह दीजिए, सुनना चाह रहे हैं आपको, वो आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और रहेंगे, और प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चुनाव के बाद भी 200 पार के साथ 200 पार के बाद महाराज मुख्यमंत्री, गुजरात महाराज मुख्यमंत्री। आपने कहा कह दीजिए, उन्होंने कह दिया ना, तो वो अभी ये अग्रवाल जी ने क्या बोला के बाद महाराज मुख्यमंत्री? अग्रवाल जी ने क्या बोला? पवन खेड़ा जी ने क्या बोला? पता नहीं, फिरोज भाई क्या बोल रहे हैं, जरा इनसे पता नहीं रहा। 200 पार के बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री, चौहान। हाँ, 200 पार के बाद फिरोज सिद्दीकी जी ये बता दिए आप, तो ये लेटर कब जारी हो रहा है? देखिए आपने बड़ी बात कही। देखिए ऐसा है कि अगर हमको आवश्यकता लगेगी, किसी राज्य में हम चेहरा घोषित करते हैं, किसी राज्य में घोषित नहीं करते हैं। देखिए सब अलग अलग है। अगर हमको ये आवश्यकता लगेगी कि कमलनाथ जी का चेहरा घोषित करा देना चाहिए, तो वो आधिकारिक घोषणा करा देंगे। बाकी तो हम लोग ने तय कर लिया है कि कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जितने भी लोग जो हमारे विधायक आज वर्तमान में, उन्होंने भी सबने तय कर रखा है, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने तय कर रखा है। ठीक है, हमको ऊपर से अगर आधिकारिक घोषणा करानी होगी तो हम उस संबंध में भी चर्चा। आपको लग रहा है जरूरत है इस बात की? देखिए क्योंकि वो जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे, जिन 2 लोगों का, वही आके गड़बड़ कर गए। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है जी। देखिए क्या है, आप अगर उनसे बात करेंगे तो कोई भी चीज वो आधिकारिक रूप से जब बोलेंगे तब हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से इसका निर्णय करा लेंगे, तब वो लोग इसके अधिकृत हैं। अभी हम मैं अधिकृत हूं, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं इतनी बात के लिए अधिकृत हूं कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। चलिए सनबर जी, आप भी एक लेटर जारी आप करवाई दीजिए। देखिए साहब, ये कांग्रेस गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। यहाँ छत्रपों की कांग्रेस है, कमलनाथ कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह साहब की कांग्रेस है, अरुण यादव जी की कांग्रेस है, अजय सिंह साहब की कांग्रेस है, सुरेश पचौरी साहब को ज्यादा कोई पूछते नहीं है, उनकी कांग्रेस है। अब वो भी कह रहे थे शिवराज महाराज नाराज, और एक और नया नाम बता दिया युवराज। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सनवर पटेल जी आप मेरे साथ जुड़े, फिरोज सिद्दीकी जी आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 की राजनीति बहुत क्लियर है, एक तरफ शिवराज तो दूसरी तरफ कमलनाथ। ये बातें जरूर की अटकलें कई तरह की चलती रहती है, लेकिन एक तरफ दिल्ली की बैठक ने भी इस पर विराम लगाया है और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय के बयान से भी साफ हो चला है कि वीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष बने रहेंगे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। लेकिन आगे कुछ और भी दिखाई देगा दोनों पार्टी में, नजर रहेगी इस पर। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।